नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। लेबर वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रेस वार्ता कर एडवोकेट सुनील गुप्ता ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास और प्रगति में भ्रष्टाचार और साथ ही घोटालों की काली कमाई की दीमक किस तरह से जनधन को चटकर जाती है, उसका ज्वलंत उदाहरण ऊर्जा प्रदेश कहलाने वाली देवभूमि उत्तराखंड के एक ऊर्जा निगम UPCL में देखने को मिला है। किस तरह से ये पदों का यहाँ पर नियम विरुद्ध धोखेबाजी और साथ ही छल से हथियाए बैठे इसके MD की कुर्सी और साथ ही निदेशक परियोजना के पद पर बैठे ये दोनों महाशय जो अनेकों करोड़ों के घोटालों और साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जा चुके हैं। इनके खिलाफ शासन स्तर से जांचोपरांत होने वाली दंडात्मक कार्रवाई आज एक लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, जिससे इनकी दबंगई और ताकत का अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। एक और विकास में बाधक, दूसरी ओर भ्रष्टाचार की करोड़ों की काले कमाई से बने इनकी लगभग 50 से अधिक नामी बेनामी संपत्तियों का विशाल एम्पायर हर्त अंगेज है। विभिन्न नामों से खरीद फरोख्त की गई इन संपत्तियों में इनके अनेकों काले कारनामे छिपे हैं। काली कमाई से संपत्तियों का एम्पायर कैसे, बात यहाँ UPCL उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वर्तमान MD अनिल कुमार की है, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में वर्ष 1987-88 में सहायक अभियंता के पद पर सरकारी सेवा में आए और तत्पश्चात उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से अब तक UPCL और साथ ही पिटकुल में मुख्य अभियंता स्तर 1 तक साथ ही 3-4 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर मान लिया जाए कि इन महाशय की 35 वर्षों के औसत वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह भी रहा हो, तो भी अब तक की कमाई और धन संग्रह बचत सहित 4 से 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती, वो भी तब जबकि पूरा वेतन बचा लिया गया हो और परिवार का रहना खाना पीना आदि सब खर्चे किसी दूसरे के सिर पर हों। तभी अब तक ये रकम और चलाचल संपत्ति 4 से 5 करोड़ की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ फिर इस भ्रष्टाचारी महाबली यादव ने लगभग 150 करोड़ की संपत्तियाँ जो अभी तक सामने आई हैं, कहाँ से और कैसे जुटाई। इसके अभिन्न साथी सहायक अजय अग्रवाल की भी कमोवेश यही स्थिति है, अर्थात इन दोनों ने लगभग 200 करोड़ से अधिक संपत्तियां कहां से और कैसे जुटा ली हैं। इनकी संपत्तियों में अपने परिजनों के नाम का तो प्रयोग मनमाने ढंग से किया गया हो। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। जिस तरीके से बीमा पूरी पीढ़ी को खा जाती है, इस तरीके से हमारे देश को खोखला कर रहा है सरकार। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भ्रष्टाचार के पीछे, भ्रष्टाचार के लिए मुहिम चला रहे हैं। मैं उस मुहिम में कहीं एक क्षण अपना योगदान दे सकूं, वो योगदान कि आप सबके सहयोग पर निर्भर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इसमें अपनी सहभागिता जिस स्तर पर भी है उस स्तर से निभाएंगे और मुझे कृतार्थ करेंगे। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, और मेरे ख्याल से ये देवभूमि उत्तराखंड वास्तव में एक देवभूमि ही है, किंतु जहाँ देवता होते हैं वहाँ असुर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ विनाश होती है वहाँ कड़वाहट भी पहुंच जाती है। लेकिन उस कड़वाहट, उन असुरों को, भ्रष्टाचारी रूपी राक्षसों को हम पर अपने ना दे, ये हमारा फर्ज कर्तव्य है, ताकि मजदूर भाई जो श्रमिक है उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई या उसको मिलने वाला अंशदान किसी धनाढ़ या भ्रष्ट कारोबारी के हाथों में न जाए। इसी प्रकार जनधन की बर्बादी देश को प्रगति को रोकती है। चलिए आज हम बहुत लंबी भूमिका निभाते हुए उत्तराखंड के तो ऐसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो स्टेट यूटिलिटी कॉर्पोरेशन में छापे, लेकिन आज हमको देखना मीडिया की इसलिए जरूरत पड़ी कि बिना दिल्ली के कुछ भी संभव नहीं है। दिल्ली है तो देश है, देश में नेशनल मीडिया का जितना बड़ा योगदान है, तो आज हम आपके मन में सवाल हो जाता होगा कि उत्तराखंड से यहाँ क्यों आए करने। दोस्तों, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी आवाज पूरे राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, उसमें आप लोग भी एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए
प्राइम इंडिया न्यूज।